जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और इस टॉपिक से संबंधित हमने एक और वीडियो बनाया है दोस्तों, पहले उसको देख लीजिएगा और उससे आगे का ये वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती। इसका आंसर सी हो जाएगा कि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और उनका स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र में देखें तो वो हिमायती थे। साथ में उन्होंने कहा था कि आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व है और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने कहा था कि बुरे से बुरी जो है देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से भी अच्छा होता है। यानी उनका कहना यह था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो आपके बुरे से बुरे स्वदेशी राज से भी मतलब अच्छा नहीं है। बस इसको ध्यान में रखना कि वो स्वदेशी की बात कहे थे, यानी कि अपना शासन जैसा भी है वो अच्छा है विदेशी राज्य की अपेक्षा, चाहे विदेशी राज्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही, और इन्होंने ही देखें तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो इसका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रार्थना समाज संस्था के संचालक कौन था। यहाँ पर संस्थापक हो गया, इसको थोड़ा सुधारिएगा, संचालक। अब क्वेश्चन जो है सही हुआ, प्रार्थना समाज संस्था के संचालक कौन थे। तो इसके संचालक अगर देखें दोस्तों तो महादेव गोविंद रानाडे थे। यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगर आपको पता होगा दोस्तों तो याद होगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र की प्रेरणा से आत्माराम पांडु ने किया था, जिसमें देखें तो महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था के 1869 ईस्वी में यानी कि 2 साल बाद जुड़े और इसके मुख्य संचालक बन गए। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि करना, यानी कि स्त्री पुरुष को पहले कम उम्र में शादी हो जाता है, उम्र को बढ़ाना था। दूसरा इसका लक्ष्य था कि विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, कि विधवा विवाह जो होते हैं और स्त्री शिक्षा इसको क्या करना, प्रोत्साहन देना था। और साथ में ही रानाडे का एक सामाजिक सुधार आंदोलन इन्होंने चलाया था जो 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो अगर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर बात करें दोस्तों तो किए थे आपके आत्माराम पांडुरंग ने। आपको पता है कि आत्माराम पांडु ने ही महाराष्ट्र में आपके प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और कब किया था दोस्तों, तो 1867 ईस्वी में किया था केशव चंद्र की प्रेरणा से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। तो यह देखिए संचालक पूछे, अगर जब भी संचालक पूछेगा तो आपको ध्यान में आ जाना है तुरंत कि एम.जी. रानाडे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संचालक कौन थे, तो एम.जी. रानाडे थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि देव समाज का स्थापना निम्न में से कौन था। तो देव समाज का जो है संस्थापक निम्न में से कौन था, ये प्रश्न है। तो देव समाज के अगर संस्थापक की बात करें दोस्तों तो इसका हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो देव समाज की स्थापना जो है आपको ध्यान में रखिएगा 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। तो इस जगह को भी नाम याद रखना है कि कहाँ की थी, तो ये हो जाएगा लाहौर में की थी। ब्रह्म समाज के पूर्व देखिए तो ये अनुयायी थे और इस समाज के उपदेशों को इस देव शास्त्र के रूप में नामक एक पुस्तक में संकलित किया और इसमें प्रभु की सत्ता तथा आत्मा की अमरता और गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही देखें तो 1913 ईस्वी के बाद देखें तो शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई थी।
तो इस तरह से देखें तो इसमें जुड़े रहे और इस तरह से इन्होंने आगे बढ़ाया और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता भी समाप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो ये हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। पता होगा कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी और इनका जन्म अगर देखें दोस्तों तो 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। माली मतलब जो फूल माला से संबंधित जो व्यापार करते हैं उसे माली कहा जाता है। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया और उन्होंने अपनी पुस्तक एक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो ध्यान में होगा कि गुलामगिरी का जो लेखक होंगे वो ज्योतिबा फुले जी थे। तो वही भी आई है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। गुलामगिरी के लेखक कौन है तो ज्योतिबा फुले जी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। तो पिछड़े वर्गों का अगर उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था दोस्तों तो ये हो जाएगा सत्यशोधक समाज की। याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो पिछड़े लोगों का उत्थान करना चाहते थे। पिछड़े लोगों को उत्थान में देखें तो सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना अगर देखें तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी और इस आंदोलन में देखें तो दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था और अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप में प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों जैसे सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक एवं गुलामगिरी की रचना की थी। यानी कि ब्राह्मणों को जो वर्चस्व था उसमें दलितों को, पिछड़ों को नीच दृष्टि से देखा जाता है, इसके विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। तो सत्यशोधक समाज ने किसे संगठित किया ये प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आपको पता होगा कि 1873 में, बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले ने पुणे यानी महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज ने इन सब से अलग एवं विशिष्ट है। इसमें ऊंचे वर्णों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विरोध प्रमुख था। यानी जो उच्च वर्ग के थे उसमें पिछड़ी जातियों का विरोध था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो बंगाली नेता का नाम बताना जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करता है और रूढ़िवादिता का समर्थन करता है। तो उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों राधाकांत देव। इसका आंसर सही हो जाएगा। राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर, याद रखिएगा कब, 1830 में, किसका, धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सही कि शिव दयाल साहब। इसका संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो हो जाएगा शिव दयाल साहब। याद रखिएगा कि राधा स्वामी जो सत्संग है ये आंदोलन की स्थापना हुआ था 1861 ईस्वी में। आगरा की एक महाजन थी या बैंकर तुलसीराम, महाजन का नाम था और एक बैंकर तुलसीराम इसको कहा जाता था। दोनों नाम ध्यान में रखिएगा, एक तो महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से भी लोकप्रिय थे। इन्होंने देखें तो राधा स्वामी के मत को मानने वाले लोग का एक ही परमेश्वर, एक ही महता और संतों के साथ यानी सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा उन्होंने यह भी कहा कि ये सभी जन जो हैं वो सच्चे होते हैं तथा यह पंथ, मंदिरों, तीर्थों
तथा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। साथ में धर्म और दान के कार्य और सेवा और प्रार्थना की भावना इसके जो है आवश्यक कर्तव्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस सुधारकों को लोकहितवादी कहा जाता था? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो हो जाएगा दोस्तों गोपाल हरि देशमुख। इसका आंसर डी हो जाएगा। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख देखें तो ये लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे से देखें तो पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि जो है 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के सदस्य भी रहे थे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक जो है चिंतक थे। उन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी दिशा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने देखें तो स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के लिए मतलब स्त्री शिक्षा के प्रसार पर इन्होंने बल दिया और साथ में इन्होंने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुआ था। आगे है दोस्तों कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह जैसे कोई औरत विधवा हो जाती है तो उसका फिर से ब्याह करा दिया जाए, इसके लिए महाराष्ट्र में कौन सा अभियान इस अभियान का नेतृत्व किया? तो हो जाएगा दोस्तों कि विष्णु परशुराम पंडित ने। इसका आंसर ए सही हो जाएगा, विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने देखें तो 1850 ईस्वी में विडो रिमर्जिज एसोसिएशन की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। और बीएम मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा विष्णु परशुराम पंडित ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। पारसी समझते होंगे, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि सर जमशेद जी, सर रुस्तम बराम जी, नवलजी टाटा और बहराम एम मालाबारी। तो देखिए 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक में नाम आता है बहराम जी एम मालाबारी। इसका आंसर डी हो जाएगा। 19वीं सदी में देखें दोस्तों तो महानतम पारसी सुधारक बलराम जी एम मालाबारी थे। उनका जन्म देखें तो बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी का संपत्ति आयु अधिनियम, याद रखिएगा संपत्ति आयु अधिनियम जो 1891 में आया था, इसको एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था, जिसको इंग्लिश में कहा एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट, जो आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे तो पता होगा कि बलराम जी एम मालाबारी के प्रयासों से ही पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि द एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आपको बताए हैं अभी तुरंत इसका एक्सप्लेनेशन में कि 1891 में पारित हुआ है। कब हुआ है? तो 1891 में। इसको हिंदी में कहा जाता है संपत्ति आयु अधिनियम, संपत्ति आयु अधिनियम, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यानी हिंदुओं के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों आपको पता होगा कि 1856 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 1856 ईस्वी में देखें तो धार्मिक अक्षमता कानून यानी रिलीजियन डिजेबिलिटीज एक्ट द्वारा हिंदू से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। और 1856 के ही ईस्वी में देखिए तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून यानी हिंदू विंडो रीमैरिज एक्ट के द्वारा
विधवाओं को पुनर्विवाह को कानून जो है वो संगत बनाया गया। अब विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किया था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, किनके प्रयास से हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से होता है। और वहीं पर देखें तो 1855 ईस्वी में इन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने के लिए अनुरोध किया और विधवाओं के कल्याण के लिए उनसे जुड़े अन्य नेता भी आप नाम याद रख सकते हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो बार बार अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि आपको ध्यान में होगा कि इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। कलकत्ता की देखें तो संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया और उन्हें प्रमाणित करने का प्रयास किया कि 2 वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई। और इसके प्रयासों के फलस्वरूप ही देखें तो 26 जुलाई, याद रखिएगा, डेट याद रखना होगा, तो 26 जुलाई 1856, ये वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1843 ईस्वी के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो ये कानूनी था गुलामी का, यानी दास्ता। याद रखो, गुलामी यानी कि दास्ता। पूछा जाता है बार बार कि दास्ता जो है, यानी कि पहले दास बना के रखा जाता है, उसको दास प्रथा को कब समापन किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा कि लॉर्ड एलनबरो के काल में ही 1843 के एक्ट 5 में गुलामी यानी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। और इसमें देखिए दोस्तों, तो इसका प्रावधान पहले से ही 1833 के चार्टर एक्ट में एक धारा में जोड़ी गई थी, जिसमें दास्ता को शीघ्रताशील यानी जितना जल्दी हो सके समाप्त करने को कहा गया था। अंत में देखिए तो 1843 ईस्वी में समस्त भारत में दास्ता जो है अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास क्या हो गए? स्वतंत्र कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो नेटिव मैरिज एक्ट को पास कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो केशव चंद्र सेन। इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस एक्ट से देखें तो लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 14 साल थे गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए देखिए दोस्तों तो बॉयज़ के लिए कहा गया था 18 वर्ष निर्धारित की गई। और इसे देखें तो ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसको अभी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट किससे संबंधित था ये बताना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। तो शारदा एक्ट संबंधित है, ये हो जाएगा आपका बाल विवाह प्रतिबंध से। तो याद रखिएगा शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह प्रतिबंध से, यानी इसमें बाल विवाह पर रोक लगाया गया था शारदा एक्ट में। तो इसका आंसर सही ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे मैडम एम.जी. ब्लाडवेस्की ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम एम.जी. ब्लाडवेस्की ने की थी। याद रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एम.जी. ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काउट विलियम क्वांट जो जज थे एवं अन्य के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, ये देखें तो एनी बेसेंट के प्रयास से हुआ था। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि 1879 ईस्वी में कर्नल अल्काउट एवं मैडम ब्लावेट्स्की भारत आए और तथा मद्रास के अड्यार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय की स्थापना की और 1800
89 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी की सदस्य बनी तो 1833 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी की एक सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया था। जूरी यानी जज अधिनियम का विरोध किया था। तो ये देखिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। आपको पता होगा कि 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामले की सुनवाई किसी यूरोपीय तथा भारतीय ईसाई जजों के द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय हो, की सुनवाई किसी हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश के द्वारा नहीं की जा सकती थी। इसमें देखें तो राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव को जोरदार तरीके से विरोध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि NC सीतलवाड़, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। NC सीतलवाड़ और BN राव तथा अल्लादी कृष्ण अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये तीनों को बताना है कि किससे सदस्य थे। NC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये देखिए दोस्तों, तो सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ये तीनों किसके सदस्य थे दोस्तों? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। बहुजन समाज का संस्थापक यहाँ पर देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुंदराव पाटिल। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, मुकुंदराव पाटिल। याद रखिएगा दोस्तों, 1910 ईस्वी में, कब? 1910 के उपरांत में ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रभावित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव यादव ने एक ब्राह्मण विरोधी तथा प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की थी। और यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप में विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया, जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन का संरक्षण दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुवनवेली में भयंकर दंगे हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुवनवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ते हो जाएगा दोस्तों नाडार जाति के द्वारा। याद रखिएगा, नाडारों के द्वारा। आपको पता है कि नाडारों के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की। मंदिरों में पहले प्रवेश नहीं दिया जाता, इसकी मांग की, और इसके प्रस्तुति के कारण देखें तो 1899 ईस्वी में ही तिरुवनवेली में भयंकर दंगा हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये देखिए, किस व्यक्ति ने कहा था कि अगर भगवान जो है छुआछूत को सहन करते हैं, अस्पृश्यता को सहन करते हैं, तो मैं उन्हें भगवान कभी नहीं मानूंगा। ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहे थे। इसका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा कि छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत का बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लगा कि प्रायः लोकमान्य भारत का बेताज बादशाह कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से समाज सुधारक में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएंगे दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी जो है दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों हेतु अथक प्रयास किए और तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीणता थे और हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों का खंडन किया करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में नारी आंदोलन देखिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से जो है प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा कि ज्योतिबा फुले देखें तो नारी आंदोलन के अग्रणी नेता थे और उन्होंने नारियों के उत्थान के लिए देखें
तो महिलाओं और दलितों को उत्थान के लिए सामाजिक सुधार और उनकी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन हैं। तो नवबोधवाद के प्रतिपादक अगर देखें तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपके अंबेडकर जी। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नवबोधवाद यानी न्यू बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्यवस्था करते हुए नवायान नामक एक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना भी की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दार उल उलूम की स्थापना किसने की। तो दार उल उलूम की स्थापना अगर देखें तो दार उल उलूम की स्थापना किए थे मौलाना सिल्बी नुमानी ने। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा दार उल उलूम जो है नदवातुल उलमा जो सामान्यतः दार उल उलूम के नाम से जाना जाता है की स्थापना जो है 1898 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी और इसकी स्थापना जो है नदवातुल उलमा के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा नदवातुल उलमा या नदवातुल उलमा का गठन जो देखें तो 1893 में कानपुर के अलीगढ़ के मौलाना अब्दुल्ला साहब की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके संस्थापक में मौलाना सिल्बी नुमानी शामिल थे। और सिल्बी जो थे नुमानी की परंपरा पर जो नदवातुल उलमा के तथा दार उल उलमा लखनऊ में स्थापना की तथा सिल्बी नुमानी दार उल उलमा के प्रमुख शिक्षक भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि देवबंद आंदोलन जो यूपी के संयुक्त प्रांत में हुआ था ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो देवबंद आंदोलन देखिए तो प्रारंभ हुआ था 1886 ईस्वी में। तो याद रखिएगा देवबंद आंदोलन की शुरुआत जो है हुज्जत उल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल नौनोतवी के द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंदू यूपी के संयुक्त प्रांत में देखिए तो दार उल उलमा की स्थापना के साथ हुआ था। इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोही और सैयद अहमद आबिद एवं जुल्फिकार अली भी थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। तो 1924 के बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन देखिए किसको विरुद्ध था। तय हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या हुआ था दोस्तों कि वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महतम के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। ये महतम पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिरों के धन की दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाली पद्धति किससे संबंधित थी। हाली पद्धति जो है वो किससे संबंधित थी। तो हाली पद्धति देखें तो हो जाएगा बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। इसका आंसर ये हो जाएगा। हाली पद्धति जो है बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में काल्पी राज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। इसी के विरोध में आंदोलन था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। याद रखिएगा निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिनव भारत समाज की स्थापना जो है विनायक दामोदर सावरकर, बहुत इंपॉर्टेंट, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापना किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने देखिए तो मित्र मेला नामक एक संगठन शुरू किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था और इसी में देखें तो जिसने वर्ष 1904 में नागरिकों में जो विनायक दामोदर सावरकर के नाम से परिवर्तित कर इसे अभिनव भारत समाज यानी होता है यंग इंडियन सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि मित्र मेला को ही नाम परिवर्तित करके बाद में देखें तो यंग इंडियन सोसाइटी अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित कर दिया गया। तो इतना ही थे दोस्तों धार्मिक श्रमिक सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्न और ये समाप्त होता है, द एंड होता है। और आप लोग जो है अगला टॉपिक लेकर के आऊँगा और तब तक के लिए अलविदा और थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।